नमस्कार प्यारे मित्रों, नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। कक्षा 10 और 12 के लिए हमने जो आपको टेंस की सीरीज चलाई थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब टेंसों के बाद में हम जो अगला टॉपिक है वो वॉइस का है। वॉइस के बारे में जानेंगे। वॉइस ये मान लीजिए कक्षा 10 हो, कक्षा 11 हो, 12 हो, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं वॉइस। और आगे भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी वॉइस काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए हमें वॉइस को काफ़ी अच्छे से समझना है। तो वॉइस है, अगला चैप्टर हमारा वॉइस है। वॉइस का जो हिंदी में नाम है वो होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस रूल हमने अगर अच्छे से पढ़ लिए तो ये मान लीजिए वॉइस हमारे लिए बहुत सरल है। दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ये कर्मवाच्य होता है। ये कर्मवाच्य और कर्मवाच्य दो प्रकार के होते हैं। तो जैसे आपको पता होना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे आई का पैसिव वॉइस होता है मी। क्या होता है? आई का मी। दूसरा होता है यू का क्या होता है बेटा? यू का होता है यू का यू होता है। इसके बाद में है बी का क्या होता है? अस। इसके बाद होता है इट, और इट का इटी होता है। इसके बाद होता है ही, ई का होता है हिम। ये अच्छे से आपको नोट्स बना के चलना है और पेपर में आपको काफ़ी सुविधा मिलेगी। सी का होता है हर। सी का होता है हर। और दे का होता है देम। आपको 10 और 12 के लिए इतनी समझना है, हमारे पेपर में इनमें से मिल जाएगा। आई का मी होता है, यू का यू होता है, बी का अस होता है, इट का इट होता है। इट का इट होता है। तो ये हमें अच्छे से समझना है। इसके बाद में इसके रूल है या कुछ बनाने के नियम हम कह सकते हैं, उनको समझना है। चाहो तो आप लिख सकते हो, मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले हम लिखो। सबसे पहले हम कर्म को कर्ता बनाते हैं। नंबर 1 डाल के लिखना। सबसे पहले हम कर्म को कर्ता बनाते हैं। सबसे पहले, चाहो तो आप लिख भी लो, यहाँ मैं लिखवा देता हूँ। ये कुछ बनाने के नियम है। पहला नियम है, सबसे पहले हम कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, कर्म को कर्ता बनाते हैं। कर्म को कर्ता बनाते हैं। पहला नियम है, सबसे पहले हम कर्म को कर्ता बनाते हैं। फिर नंबर 2 है, टेंस के अनुसार हम सहायक क्रिया लगाते हैं। इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब।
सहायक क्रिया लगाते हैं, सहायक क्रिया लगाते हैं। नंबर तीसरे पे क्या आएगा? 3 नंबर पे फिर हम पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नंबर 4, अगर अदर वर्ड हो, अगर वाक्य में अदर वर्ड मतलब OW लिख सकते हैं, अदर वर्ड हो तो उसे लिखते हैं। नंबर 5 पे आएगा हमारी तरफ से हम वाई का प्रयोग करते हैं, वाई का प्रयोग करते हैं। और नंबर अगला है अंत में हम कर्ता को कर्म में पैसिव वॉइस के रूप में बदलते हैं। ये कुछ नियम है, ये मान लीजिए हमने याद कर लिया तो बेटा ये मानो कि हमें वॉइस काफ़ी अच्छे आने लग जाएंगे। ये आपको नियमों को याद रखना है। इसके बाद में हम आपको बता रहे हैं कि वॉइस 8 प्रकार के होते हैं। पहला, इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हम पढ़ेंगे। कुल 8 प्रकार के होते हैं और बाकी के 4 नहीं होते हैं। तो अगर आपको बेटा हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर किया करें भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।